वालेकुम रहमतुल्लाह। अमेजिंग न्यूज़ के साथ मैं हूँ बिलाल अहमद। आज हमारे मेहमान हैं जनाब अत्तर इकबाल भाई। अत्तर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हम खुशामदीद कहते हैं आपको। अमेजिंग न्यूज़ में आपने एक दफ़ा फिर हमारे लिए एक अपना खुशी स्पेशल टाइम निकाल के आप हमारे पास दोबारा हाजिर हुए। हम आपको बार बार तंग करते रहेंगे इंशाल्लाह। नीज तो बिल्कुल आप कर जब तक सकते आप ये हमारे साथ हो इंशाल्लाह हम आपको तंग करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है बस जो सऊदी के कानून वगैरह हैं, जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उसके हवाले से जो सैलरीज के पैकेजेस हैं उस हवाले से थोड़ी सी बातचीत करनी है आपसे। तो मेरा प्लान था 2-3 और टॉपिक थे, लेकिन चलो फर्स्ट हम इस पर बात कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे फिर कभी टाइम मिला आपसे और बातें करेंगे। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान में थे, कंपनी ने आपके साथ जो जॉब ऑफ़र सेंड किया था उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में आपके जो पैकेजेस थे, जो आपकी कमीशन था, जो आपका अलाउंस वगैरह और रिहाइश, उसके बाद सारी चीज़ें उसमें, और जब आप यहाँ पे आए आपके साथ जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया 2 इयर्स का, क्या डिफरेंस था और कंपनी ने आपको क्या कुछ दिया? हाँ जी बिलाल भाई जो पहला कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में किया गया था, जिसे ऑफर लेटर कहते हैं, जो आपको ऑफर लेटर मिला था, उसमें कंपनी ने एक बेसिक सैलरी लिखी हुई थी, एक हाउसिंग का लिखा हुआ था, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन और ओवर टाइम का लिखा हुआ था। लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ एक चीज़ चेंज हुई। ओवर टाइम इन्होंने बिल्कुल हटा दिया, उसे ओवर टाइम के बदले इन्होंने कमीशन लिख दिया। तो मतलब सेम वो चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क था। बस ये एक मेरे साथ थोड़ी चेंजिंग हुई है। इसके अलावा जो और लोग अक्सर हमें सुनने को मिलती हैं बात, पाकिस्तान से या इंडिया, नेपाल से, किसी भी कंट्री से यहाँ लोग आते हैं, उनके साथ वहाँ कोई और कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। जैसे अभी एक श्रीलंका लड़का हमारे स्टोर में आया था, तो उसका वहाँ श्रीलंका में अलग कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, लेकिन यहाँ आए तो उसकी सैलरी कम कर दी गई थी, तो उसने फिर थोड़ी फाइट की, तो फिर जाके कंपनी ने दोबारा उसकी सैलरी उसी मुताबिक श्रीलंका के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कर दी। तो ये एक थोड़ा सा धोखा यहाँ पे होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और माशाल्लाह से 1.5 साल गुजार लिए हमने। तो सैलरी के हवाले से मुझे बताएं कि आपका पैकेज का बेसिक सैलरी, उसके साथ इंसेंटिव सेम टाइम मिल जाता है, या फिर जो कमीशन है या फिर आपका ओवर टाइम है सेम टाइम पे मिल जाता है, या फिर डिफरेंट 10 दिन बाद 15 दिन बाद मिलता है? इसका कुछ ये हमारा जो मंथ एंड होता है, सैलरी कमीशन सब कुछ एक साथ ही आता है। अच्छा। आई थिंक सेल्समैन का अलग हिसाब है, वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा सेल्स का डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्टोर का जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो स्टोर के जो डिपार्टमेंट है उन सब में सैलरी, कमीशन, ओवर टाइम सब एक साथ ही आता है। लेकिन अभी जो है ना, कंपनीज ने ओवर टाइम टोटली काट दिए हैं और वो कह रहे हैं कि आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, लेकिन आपको ओवर टाइम मिलेगा नहीं। ये थोड़ी सी फाइट चल रही है कंपनी की। सेल्समैन का आपने कहा, सेल्समैन का हमारा इस तरह है कि हमारी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी हमारी 30 तारीख की नाइट को 12 बजे आ जाती है, और जो हमारा कमीशन है, जो टारगेट इंसेंटिव आता है, वो हमारा पहले तो ये था कि 10 तारीख को आ जाता था, उसी मंथ की ना 10 तारीख को आ जाता था। लेकिन उसके बाद जब ये कोरोना वायरस आ गया, तो इस महीने का इनके ये महीना ख़त्म हुआ, इस महीने की 30 तारीख को आपका टारगेट अचीवमेंट हो गया, लेकिन इसका जो इंसेंटिव है वो अगले महीने की 10 तारीख को जाके मिलेगा। मतलब 40 दिन के बाद जाके इंसेंटिव आता था पहले। उसके बाद ये लास्ट 2 मंथ्स बिफोर कंपनी का जो ओनर है उसने स्टैंड लिया, उसने जो हमारे इंसेंटिव रुके हुए थे गट्ठे उसने भेजे। उसके बाद ये लास्ट मंथ हमारा जो इंसेंटिव आया वो 20 दिन के बाद आ गया था। 20 दिन बाद इंसेंटिव सैलरी ने भेज दिया था। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि यार, अगर कंपनी सैलरी अगर टाइम पे भेज देती है, कंपनी को पता है कि 30 दिन के बाद सैलरी उन्हें देनी है। 30 तारीख की शाम को उन्होंने जब डे क्लोज करना है, उनके पास सारी सेल चली जाती है। सेल जब सारी उनके पास चली जाती है, उनको सामने से नज़र आ जाता है इस बंदे के इतना इंसेंटिव बना, इसका इतना इंसेंटिव बना, इसका इतना इंसेंटिव बना, सारी एक रिपोर्ट आ जाती है। कितने दिन लगते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने में? इसमें बिलाल भाई मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है ना, जैसे आपने ऑनर की बात की, नो डाउट कि ऑनर हमारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनका दिल वर्कर के साथ, वर्कर के लिए उनका दिल बड़ा साफ है। बस ये कुछ जो है ना, मैनेजमेंट कह लें आप, ठीक है, और कुछ जो मैनेजर्स होते हैं, कुछ ये फाइनेंस के जो ऑफिसर होते हैं, ये बस अपनी एक चापलूसी करने के लिए बस जो है ना लेबर का तंग करते रहते हैं फजूल में। अब हमारे मैनेजर की बात ले लें, जैसे स्टोर के साल से मैं बात करता हूँ,
एक्सपेंसिव कोई इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें से भी कम करा के ज़ीरो कर देते हैं और ऊपर ये दिखाते हैं कि हम ज़ीरो एक्सपेंसेस में आपका देखिए पूरा स्टोर चला रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए दूसरे वर्कर का हक खाने वाली बात है। तो ये हर जगह होता है, ये इस काम को ना कभी रोक सकते हैं ना रोक पाएंगे, सदियों से चली आ रही है ये चीज़, ठीक है। हर बंदा मतलब उसके दिल में एक लालच है, इवन कि अगर हम भी कभी उस प्लेस पे पहुंच गए तो हमारा दिल भी वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। शरीफ वो ये इस दुनिया में इसको मौका नहीं मिला या जिसका हाथ नहीं पहुंचा, बात वही है खाली। ये जो हमारे जो मैनेजर हैं, अगर ऐसे काम करने से अपनी जो उनके साथ जो टीम चल रही है, जैसे कि सेल्समैन है, सेल्समैन जो सेल की मैन जो चाबी है ना, जो की है ना, वो सेल्समैन है। बिल्कुल, क्योंकि सेल्समैन ने जाके कस्टमर की जेब से पैसे निकालना होता है। ऐसा ही है। फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्समैन की है। अगर सेल्समैन को आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अभी देखें जो फ्रेश कंपनी है, मिल्क के हवाले से, योगर्ट के हवाले से, ठीक है, इन कंपनीज़ के जो सेल्समैन हैं उनके ऊपर इतनी बड़ी भारी जिम्मेदारी नहीं है जो आपके ऊपर है। बकौल इसके कि जो हम आपसे बातें सुनते हैं, जो हमें बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे अब आपने मार्केट में क्रेडिट दे दिया, ठीक है, अब आपको वो मार्केट वाला बकाले वाला जो भी है वो भाग गया, वो उसने आपके पैसे खा लिए, तो आपके ऊपर फटीक आ गई, यानी आपने अपनी जेब से पे करना है। खुदा न खास्ता किसी के ज़्यादा पैसे रुक गए, अगर उसका कोई बकाले वाला भाग गया, वो बेचारा तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा इसी में कर देगा कि उसने अपने पैसे पे करने हैं। तो फ्रेश उन लोगों का ये फ़ायदा होता है कि उनका माल बिकता है, उनका जो है ना वो मार्केट में अपना उधार देते ही नहीं है। उनका साफ एक क्लियरली एक ज़ुबान होती है मार्केट में कि आपने माल लेना है तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं लेना तो कोई मसला नहीं, आप नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, क्योंकि दूध तो यूज़ करना ही करना है किसी ने। तो आज माशाल्लाह से दीमा का भी इस पूरे सऊदी अरेबिया में, और जो इंटरनेशनल मार्केट एक बहुत बड़ा नाम है दीमा कंपनी का, अगर हमारी कंपनी आज ये कह दे कि हम जो है मार्केट को उधार नहीं दे रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी की सेल पे कोई फ़र्क पड़ेगा। इवन अगर 10 से 20% पड़ जाएगा, लेकिन मैं इसको ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि कह दें कि कंपनी बंद हो जाएगी। नो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था सऊदी में, जी, मुझसे जो पहले सेलमैन जो मेरे एरिया में काम कर रहा था, उसका 45,000 क्रेडिट था। सही, एरिया डिवाइड हो गया, आधा एरिया मुझे मिला, आधा उसको मिला। स्टार्टिंग पे मैंने जब क्रेडिट दिया, मेरा मार्केट में हाईएस्ट क्रेडिट जब था 47,000 गया, और मेरे 65 बिल क्रेडिट थे मार्केट में, 65 बिल। उसमें कई क्रेडिट दुकानदार ऐसे थे जो भाग गए, जो पैसे जिन्होंने मुझे नहीं दिए, दुकानदार चेंज हो गया, उसका ऑनर चेंज हो गया, आगे उसका अमला सारा नया आ गया, उन्होंने पैसे नहीं दिए। सम कस्टमर ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। बाद में ये हुआ कि दुकानें बंद हो। तकरीबन मुझे जितने पैसे मैंने पे किए कंपनी को सिर्फ क्रेडिट की मद में 9,000 समथिंग, तकरीबन 10,000 रियाल मैंने कंपनी को सिर्फ वो क्रेडिट पे किया है, जो कस्टमर खा के मुझसे भागे। अब आप यही देखें कि 10,000 बकौल के लोग कहेंगे 10 एक नंबर ही है, 10,000, लेकिन हमें पता है कि 10,000 रियाल की क्या वैल्यू है। पाकिस्तानी कितना बनता है? 5 लाख रुपए, 5 लाख से भी ज़्यादा, 6 लाख रुपए कर लें आप, तो ये वैल्यू है ना। अब अभी 2 साल में आपने यहाँ 10,000 रियाल ही पे करना, तो आप कमाएंगे क्या, अगले की क्या जाएंगे? अब 4.5-5 लाख, अगर वही 4.5-5 लाख मेरा सेव होया होता जी, तो आराम से एक अच्छी सी छोटी सी गाड़ी आ सकती थी। बिल्कुल है। उसके बाद दूसरा, जब मैं स्टार्टिंग पे आया, मुझे सही तरह से मतलब सऊदी के कानून मालूम नहीं थे कि यार ड्राइविंग कैसे करनी है, कौन सी लाइन मारी है, कौन सा सिग्नल पे कैसे जाना है, कैसे मैंने ड्राइव करना है। स्टार्टिंग में मुझे वो चैलेंजेस मेरे सामने आ गए। जो फ़ाइन है, फ़ाइन 4 से 5,000 रियाल के सिर्फ मैंने फ़ाइन दिए, 15,000 से टप गया। सही। उसके बाद गाड़ी का मेरा एक दफ़ा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी लग गई, 2,000 रियाल फाइल खुल गई गाड़ी की, 2,000 रियाल मेरे सिर पड़ गया। ये टोटल आपको अभी तक 17,000 रियाल की अभी अच्छा, कंटिन्यू है, अभी आगे अभी कंटिन्यू है, 17,000 वो आ गया। उसके बाद गाड़ी में स्टॉक आपका 15,000 का, 18,000 का गाड़ी में स्टॉक है, और जो रेंज है गाड़ी की रेंज
तकरीबन कोई 35 से 40 SKU, जिनके हर SKU की 4-4, 5-5, 6-6 कार्टन हमने एट अ टाइम गाड़ी में रखने होते हैं। ये यहाँ पे ये नहीं है कि यार आप एक दिन ऑर्डर लोगे, दूसरे दिन जाके आप मार्केट में स्टोर से स्टॉक उठा के जाके मार्केट दे दो, ऐसा नहीं है। हर SKU के 5-5, 6-6 कार्टन हमने गाड़ी में रखने होते हैं। दूसरे दिन जाके हमने मार्केट में सेल करना, जो चीज़ सेल होगी आगे शाम को फिर दोबारा लोड करनी। अब महीने में 2 दफ़ा गाड़ी जर्ज होती है, चेक होती है, ऑर्डर होता है गाड़ी का। 600 से माल अगर गाड़ी से मतलब शॉर्ट हो, 600 से ज़्यादा, 200 रियाल फ़ाइन है। अच्छा, वो कंपनी इधर से फ़ाइन है हमें, वो हमारी सैलरी से करता है 200 रियाल। 15-20 हज़ार रियाल का स्टॉक कट पड़ा गाड़ी में, अगर 600 से ऊपर का स्टॉक अगर आपका गाड़ी में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, 200 रियाल का फ़ाइन है। 2 दफ़ा जर्ज, एक दफ़ा सुपरवाइजर जर्ज करता है, एक दफ़ा काउंटर जर्ज करता है। जो 600 का माल कम है, उस 600 में कंपनी आपको सपोर्ट करती है या ना, वो भी आपने देनी है? 600 का उसी टाइम बिल बनवाते हैं। रियाज आपके कैश नाम ब्रांच का एक कैश कस्टमर बना हुआ है, उसके नाम की एक इनवाइस करती है, वो पैसे मैंने उसी टाइम पे करना है शाम को। अच्छा, उसके अलावा 200 रियाल का फाइन पेनल्टी आती है। वो 200 रियाल मतलब आप ऐसे इस गाड़ी में स्टॉक क्यों शॉर्ट है, वो कंपनी की तरफ से पेनल्टी है, वो अलग है। उसके बाद आप अगर कंपनी को बताए कि आगे पीछे निकल गए, छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियां आ गई, कोई और छुट्टियां आ गई, आप कहीं चले गए, कंपनी को पता चल गया, कंपनी ने आपको जब वापस आए, कंपनी ने आपको वार्निंग लेटर दे दिया, आप क्यों बताएगी, 3 दिन की सैलरी काटी और 250 रियाल का फाइन अलग। पैसे सारे कंपनी को घुमा के कौन दे रहे हैं? सेलमैन। कंपनी की मेन चाबी सेलमैन, जो कुछ है डाल दो। सेलमैन। तनख्वाह कितनी? 1500 रियाल। उसमें भी आपका फूड अलाउंस शामिल है। खाना अपना है, खाना पीना सारा अपना। डेली की पानी की अतर भाई 1 लीटर वाली जो बोतलें हैं ना, 600 ml जो 1 रियाल की मिलती है, छोटी बोतल, 3-4 बोतलें पक्की लगती है। बिल्कुल, आप गर्मी में काम कर रहे हैं बाहर, पूरा दिन धूप में, कभी आपका जूस पीने का दिल किया तो वो अलग, कुछ खाने का दिल किया दिन तो का वो खाना अलग। बाहर से खाते हैं, सही। 15 रियाल 12 रियाल, अगर बिरयानी खा लो 20 रियाल लग जाता है। साथ को एक आध बोतल शीतल पी ली तो 25 रियाल की। अब मुझे ये बताएं, 1500 रियाल में आप कंपनी को ड्राइविंग भी करके दो, लोडिंग अनलोडिंग भी करो, गाड़ी शाम को आके खुद लोडिंग करनी पड़ती है मसौदे से। अच्छा, यहाँ एक चीज़ में बिलाल भाई, सॉरी मैं अभी एक बात काट रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ लोगों को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया में मैं आपको बता दूँ कि सेलमैन, ये जो बड़े ट्रेलर ड्राइवर हैं, मैं एक चीज़ बता दूँ कि पाकिस्तान में एक बड़े ट्रेलर ड्राइवर के साथ एक ड्राइवर होता है, बल्कि 2 ड्राइवर होते हैं लॉन्ग रूट के लिए। छोटे रूट के लिए भी एक ड्राइवर और 2 कंडक्टर लाजमी साथ में लाजमी होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जैसे बिलाल भाई एज अ सेलमैन पाकिस्तान से यहाँ आए थे, इन्हें तो पाकिस्तान में ये भी नहीं पता होगा कि साथ में ड्राइविंग भी करनी है। ऐसा ही बिलाल भाई, यहाँ आके इनको पता चला कि साथ में आपने डायना गाड़ी चाहिए। डायना सेम पाकिस्तान में शेजोर जैसी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, उसे डायना कहते हैं, मज़दा जिसे कहते हैं। तो उन्हें साथ में ड्राइविंग भी करनी है। अब देखें, कंपनी इनको ड्राइविंग भी कर रही है, साथ में सेलमैनी भी कर रहे हैं भाई मेरे, और इनको सैलरी क्या दे रहे हैं? 1500, जिसमें से 200 फूड अलाउंस का 1300 की बेसिक सैलरी कर ली। 1500 का पाकिस्तानी लगाओ तो तकरीबन 50-60 हज़ार का मिलता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? एक बात बड़ी अजीबोगरीब है। बस ये है कि खारजियों का तेल बड़ा अच्छे तरीके से निकाला जा रहा है यहाँ, मैं तो यही कहूँगा सऊदी अरेबिया में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? लोडिंग खुद करनी है गाड़ी की, तकरीबन डेली का 200-250 कार्टन आराम से इजीली, जो गाड़ी का स्टॉक लोड करना। गर्मी में आप इन्हें ड्राइविंग करें, थके हारे वापस आएँ और फिर आप लोडिंग भी करें। लोड की रात को लोड करके आप रात को तकरीबन मॉर्निंग से बताता हूँ आपको, 6 बजे आप गए ऑफिस में, ठीक है, जाके आपने उसको स्लूट मार रहा है, जो अटेंडेंस वाली मशीन है उसको स्लूट मार रहा है, स्कैन हो गया आपका, अटेंडेंस लग गई। 6 से 7 बजे तक आपने सुपरवाइजर के साथ मगजमारी करनी है। टारगेट कितना हो गया, कितना रह गया, कैसे करोगे, मार्केट में क्या है, कि कितना बिक गया है, इसका इंसेंटिव चल रहा है, ये कितना बिका है, रजिस्ट्री पे कितना इंसेंटिव चल रहा है, अभी तक कितना बेचा है। आपकी दुकानें 120 दुकानें महीने में करनी, इस टाइम तक कितनी दुकानें, यूनिक प्रोडक्टिविटी अलग, टारगेट इतना हो गया, बाकी प्लान बताओ टारगेट का। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे बताएं कि 6 बजे यानी आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, 6 बजे स्टार्ट होगी। बिल्कुल, अगर 5-10 मिनट या 15 मिनट आधा घंटा लेट हो गए तो वो अलग कंपनी की तरफ से फाइन आता है। अच्छा, वो अलग है, वो अलग फाइन है, वो कंपनी की तरफ से। 6 बजे कौन बंदा उठ के मेरे भाई सुबह बिस्किट खा रहे हैं? पहले मुझे ये बताएं आप। ऑफिस का रूल है ना, हमने 6 बजे ऑफिस पहुंचना है, मीटिंग का हमारी, हमने पहले जल्दी मार्केट पहुंचना होता है। जाके सुपरवाइजर से मगजमारी की, बाद में मैनेजर साहब आ गए,
मैनेजर साहब ने फिर अपने दोबारा से सवाल, हाँ आप टारगेट करोगे, कितना करोगे, ये करोगे। मैनेजर साहब से अलग से पैसे होगी, उनसे जुटे। फिर कैशियर के पास जाओ, कैश जमा कराओ, कलेक्शन, हाँ ये साइन करो, वो साइन करो, ये साइन करो, वो साइन करो, फिर कैश जमा कराओ, फिर उसका अलग से वो बनाओ। फिर उसके बाद अगर कोई आपकी मार्केट से रिटर्न आई है, उसका फॉर्म अलग बनता है, वो फॉर्म बनाओ, मैनेजर से साइन कराओ, सुपरवाइजर साइन करो, खुद साइन करो, फिर जाके नीचे स्टोर में जमा करो, उससे साइन करा के फिर वापस ला के ऊपर दो, वो अलग। मतलब ऑफिस की जो मगजमारी है घंटे की इनमें है। आपने 1 घंटा 1.5 घंटा अपने लगा 7:30 बजे ऑफिस से निकल गए, सही है, जाके पहले नाश्ता किया, ठीक है। 7 रियाल 8 रियाल नाश्ते पक्के लग जाते हैं। उसके बाद मार्केट पहुंचो, मार्केट जाके आपको पता नहीं होता कि आज मैं किस दुकानदार को जाके माल दूंगा, कौन सा दुकानदार मुझसे लेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि 7 दिन का आपका अलग अलग से एरिया है ना, आपका एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है उरेजा। यानी सीधी जबान में कहते हैं कि कराची के जैसे छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं ना, एक मोहल्ला भाई को दिया हुआ है कि इस मोहल्ले के अलावा आपने पूरा कहीं महीना सेल आपने नहीं उधर करनी सेल है। करनी है। पूरा महीना उसी मोहल्ले को आपने बिस्किट खिलाना, चाहे जबरदस्ती खिलाएं आप। हाँ, अब उस एरिया में दोबारा चला गया, कल भी उधर था, आज भी उधर ही जा रहा हूँ, ठीक, उधर ही जाके डेली की 3000 रियाल की सेल करनी है, 3035 रियाल की मिनिमम। मतलब माल इतना बिक रहा है ना, मतलब 3000 काफी की बिक सेल। रहा है माल। वो क्रेडिट पे आ रहा हूँ, आपने जो बात की थी क्रेडिट की, उस पे आ रहा हूँ। उसी एरिया में दोबारा मैं चला गया। अब उस एरिया में दोबारा गया, अब मुझे दुकानदारों पे दोबारा फिर सब पे घूमना है। सही, कोई दुकानदार कहेगा यार मुझे होलसेल से सस्ता मिलता है, कोई कहता है भाई मुझे उधर से 19 का मिलता है तो मुझे 20 का क्यों दे रहा, तो मुझे 19 का दे। उसको भी 1 रियाल खुद से डिस्काउंट करके देना पड़ता है, क्योंकि सेल करनी है, शाम को जवाब देना है। 1 रियाल किसका खसारा? आपका सेलमैन का खसारा, वो अलग। फिर मार्केट पूरी घूम के तकरीबन आप मार्केट से जब फ्री होंगे आपके 3, 4, 4:30 ईजीली बच जाएंगे। उसके बाद जो आपके क्रेडिट हैं उनके ऊपर आप जाओगे, 2 घंटे मस्ट आप जो क्रेडिट आपने दिए मार्केट में। स्टार्टिंग में मेरा 45,000 क्रेडिट था, अल्हम्दुलिल्लाह करते करते भी 7,000 क्रेडिट है, टोटल 3 कस्टमर के पास क्रेडिट है, बाकी सब मैंने कैश पे लेके आया। कंपनी ने क्रेडिट बहुत कम कर दिया। 6, 6:30 बजे मार्केट से जब वापस आते हैं आपकी टांगें बिल्कुल जवाब दे देती हैं। डायना पूरा फुल लोडेड डायना चलाना पूरा दिन आसान काम नहीं है। 6, 6:30 बजे जब मार्केट से वापस आए, आके रूम में आए, शावर लिया, थोड़े से फ्रेश हुए, मगर इशा की नमाज़ पढ़ी, लोडिंग पे चले जाओ 8 बजे 8:30 बजे। घंटा एक वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है स्टॉक अरेंज होने में। स्टॉक जब अरेंज होता है उसके बाद फिर स्टॉक बाहर आता है। स्टॉक बाहर आता है फिर उसको पहले गाड़ी के जो कार्टन ऊपर नीचे हुए होते हैं सारे उनको पहले सेट करना है, सेट करके दोबारा फिर गाड़ी लोड करनी है। 10 ईजीली पहुँच जाते हैं। 10 बजे फिर आप वापस आओ, आके खाने का कुछ बंदोबस्त करो, कुछ बनाना है बनाओ, फिर खाना है खाओ, जो करना है। 11, 12 ईजीली बच जाता है। 11, 12 बजे फिर आप सोएंगे, क्या करेंगे? उसके बाद फिर आपने सुबह आपको लाजमी 5 बजे या 5 4 बजे, बजे साढ़े उठना। 5 बजे उठना, फिर आपने वापस ऑफिस जाना है। क्रेडिट की बात कर रहे थे आप, कंपनी के क्रेडिट जो कैश पे कर सकती कंपनी ने बिल्कुल ऐसे ही किया है। स्टार्टिंग में जब हम आए थे हमारा 65,000 की लिमिट थी क्रेडिट की, कि 65 तक आप क्रेडिट दे सकते थे। और अब ये है कि कंपनी ने क्रेडिट बिल्कुल कम करके 15,000 रियाल की लिमिट रखी है क्रेडिट की। 15,000 तक आप क्रेडिट दे सकते हैं मार्केट में। 15,000 तक आप जो गाड़ी में स्टॉक रख सबसे ज़्यादा स्टॉक चलो, गाड़ी में इसमें रख आपको ना एक सेफ्टी का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। आपको एक सेफ्टी हो गई, लेकिन आपको एक नुकसान ये है कि फिर आपका कमीशन बहुत लेट बनेगा। सेल नहीं हो रही ना, बिल्कुल, कस्टमर क्रेडिट मांग रहा तो देना है, पड़ेगा। कस्टमर क्रेडिट मांग रहा जी। है। अब क्रेडिट देंगे तो सेल होगी। जी, अब क्रेडिट नहीं दे रहे, कैश पे दे रहे हैं, वो कहता है भाई हम तुझसे कैश पे भी लें और तुझसे महंगा क्यों लें, फिर कैश पे हमने लेने तक जाके सूख से क्यों ना लेके आ जाए, ऐसे ही। वहाँ से तो सस्ता मिलता है। मेरी गाड़ी तो डेली जाती है। एक तरह बिस्किट इतनी है मेरे पास, बोतलें लानी होती हैं उसने, उसके बाद बहुत सारी आइटम है, ओवरऑल सारा जनरल आइटम है। उसके बाद जनरल आइटम से जाके बिल्कुल, सूख से उठानी होती है, ऐसे ही तो है। 2-3 कार्टन बिस्किट के नहीं उठा के ला सकता। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस वजह से जो सेल्समैन की इस टाइम सबसे जो हैवी जॉब है दीमो में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, सबसे हैवी जॉब सेल्समैन। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। डेली की टेंशन है, ये नहीं रात को आप सो नहीं सकते। रात को आप जब आप आपके पहुँचेंगे ना, गाड़ी लोड करके आप बिस्तर पर सर रखेंगे ना, फिर आपका जहन टेंशन पे आ जाएगा, यार आज तो चलो दिन गुजर गया है, कल क्या करना है, किधर जाऊँगा, किस दुकानदार का प्लान बनाना दोबारा शुरू हो जाएगा, कल के लिए फिर टेंशन। इसमें हम स्टोर वालों को बड़ा फ़ायदा है, फिक्स सैलरी है लेकिन फजूल की टेंशन नहीं है और नाम रखते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो
अतर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे लिए अपना स्पेशली टाइम निकाला। तो इंशाल्लाह इनको एक दफ़ा फिर तकलीफ़ देंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह इनको फिर बुलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए टाइम फिर निकालेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बल्कि आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।